नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं टाटा स्टील में कि मेरे पास पोजीशन है, प्रॉफिट में हूं, क्या मैं यहां पे प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर मुझे वेट करना चाहिए या और खरीदारी करनी चाहिए। इसी के बारे में सबके सवाल हैं, तो चलिए आंसर देने की कोशिश करते हैं। और टाटा स्टील के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं टाटा स्टील का अभी भी चार्ट देख के ही आया हूं आप सभी के साथ, मतलब आप सभी के साथ बात करने से पहले। स्टॉक की बात करें तो टाटा स्टील हो या फिर कोई भी मेटल काउंटर हो, आज आपको एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा फॉर्म हो रहा है। पहले मैं आपको जरा निफ्टी पे अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी के साथ कहा था कि निफ्टी 18,200 पे एक हैवी पुट राइटिंग है। अगर 18,200 का लेवल निकलता है तो डेफिनेटली यहां से 25 से 30 पॉइंट्स की गिरावट हो सकती है। और ये इनिशियल स्टेज है, यानी कि आपको पता है ये जो वीकली एक्सपायरी उसका आज पहला दिन है। और मैंने मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे वीडियो शेयर करी थी, तो वो एक घंटे में जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसके बारे में थी। बट ठीक है, जो नीचे में ब्रेकडाउन हुआ आया आपके लिए 40 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट 200 ब्रेक करने के बाद। अभी 18,000 मतलब नीचे की तरफ लेवल्स तो हमारे पास ओपन है। कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो। एक ही जगह हुई थी, वो 18,200 था। अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करूं तो वहां मुझे देखने को मिल रहा है 18,300। तो 18,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। कॉल राइटिंग क्या होता है आपको मैं पहले बता दूं, जिन्हें बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता। कॉल राइटिंग मींस जिनके पास मोटा पैसा होता है, HNI हाई इन्वेस्टर जो होते हैं, हम लोग तो कॉल खरीदते हैं ज्यादातर, तो वो क्या करते हैं, कॉल्स को बेच देते हैं। वो प्रीमियम अर्न करने के चक्कर में, जो प्रीमियम डिके होने लगता है उसको कमाने के चक्कर में वो बेचते हैं। तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर जाता है। तो 18,300 एक ऐसा लेवल है जहां पे अच्छी खासी इस समय कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम बाउंस बैक रिकवरी जो भी देते हैं ना, तो वो 18,300 एक स्पेशल और कहीं ना कहीं बहुत हैवी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इन केस मैं आपको ये मोटा व्यू दे रहा हूं बड़ा, अगर 18,300 ऊपर में मार्केट निकाल देता है और ऊपर ट्रेड करने लगता है, लगभग 25-30 मिनट भी कर जाए, मैं 25-30 मिनट बहुत बात कर दी मैंने, 15-20 मिनट भी 18,320 325 पे ट्रेड कर जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट में आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। कल भी मैंने यही कहा था कि 18,100 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और एक्सपायरी है, पूरे दिन 50 पॉइंट पे मार्केट नहीं घूम सकती है। इन केस ऊपर में अगर निकलता है, वैसे निकलता दिख नहीं रहा, मैंने ये भी कहा था, लेकिन अगर निकलता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो जैसे ही कल 18,100 ब्रेक होता है, वो जो 2-3 लाख ट्रैप हुए ना, जो कॉल राइटर से वो 2-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रैप हुए, वहां से शॉर्ट कवरिंग आपने देखा बूम हो गई मार्केट एंड में। तो यही चीज यहां भी अभी दिख रही है। 18,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है, रेजिस्टेंस है इस समय। अगर वो ब्रेक करके मार्केट टिकती है तो मार्केट में यहां से तेजी बन सकती है, कम से कम 75 से 100 पॉइंट की, ये आप नोट रखना। अच्छा, अभी मैं टाटा स्टील पे आता हूं और बात करता हूं कि क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट एट डे लो पे खड़ी है इस समय और डाउ फ्यूचर्स भी आपको डाउन दिख रहे हैं, तो ये सब मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं दिख रहा है। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील यहां पे जो चार्ट फॉर्मेशन है टाटा स्टील की, डेली बेसिस पे कैंडल देखोगे तो यहां टाटा स्टील क्या कर रहा है, वन साइडेड ऊपर जाता है, फिर कहीं ना कहीं राउंडिंग बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर राउंड होता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। यहां पे आपके लिए शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, 1 से 2 दिन 3 दिन की बात करूं तो स्टॉक में एक लेवल है 108 to 109 का, वहां तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। एक गैप बन गया है, आज गैप अप ओपन हुआ आई थिंक, उसके बाद जो हुआ 108 109 के आसपास स्टॉक नीचे में आ सकता है और मे बी वहीं कहीं सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाए। 115 तक के टारगेट्स चार्ट्स पे विजिबल थे, जो आज ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही आते हुए दिखे। वॉल्यूम्स अच्छे हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक मेटल काउंटर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो जिसके पास है, मैं उनसे ये कहूंगा एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल रखें। कितना आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। वैसे चार्ट्स पे 108 का बन रहा है, वो डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है और स्टॉक में उसके पास बहुत सारे सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे घूम रहा है। तो यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चार्ट्स या फिर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ना रखें, अपनी बाइंग की हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। बट मैक्सिमम जो आपका नीचे, लोग क्या करते हैं यार, 104.7 आ गया तो ठीक है, मैं 1 रुपये और रोक लेता हूं, फिर 1 रुपये और, तो वो पोजीशन कैरी होती चली जाती है। मैं आपसे इतना कहूंगा 105 एक स्ट्रिक्ट है, यानी कि उसके नीचे अगर जाए तो कोई भी बंदा इस पोजीशन को होल्ड ना करे। उसके बाद सीधे 102 101 आएगा स्टॉक में आपके लिए, ठीक है। तो 105 तो मैक्सिमम डाउन, मतलब मैक्सिमम जो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं नीचे की तरफ में, वो 105 है। उससे ज्यादा आप नीचे मत ले जाइए स्टॉप लॉस, मैं आपसे इतना कह रहा हूं। लेकिन ऊपर की पोजीशन 105 से पहले कोई खराब नहीं दिखती है। 105 जब तक नीचे में ब्रेक नहीं हुआ तब तो स्टॉक हो सकता है 108 आ जाए, 107 आ जाए, लेकिन दोबारा ऊपर चला जाएगा। स्टॉक में पोजीशन अच्छी दिख रही है। फ्रेश एंट्री की बात करें तो वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना यार ज्यादा
रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। मैं ऊपर 115 116 देख रहा हूँ मैक्सिमम अपसाइड, और डाउन साइड मेरे पास 5-7, यहाँ से देखिए 12 से अगर मैं 5 लगाऊं तो 7 रुपए का तो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मैं 4 रुपए के 3 रुपए के टारगेट के लिए 7 रुपए का स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो मैं फ्रेश एंट्री लेना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, वही आपको प्रेफर करूंगा मैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, काफी लोग कहते हैं कि टाटा स्टील पे मैं अगले 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हो, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, बट टाटा स्टील अभी जो हिस्ट्री बताती है वो ऐसा है कि स्टॉक रिटर्न बना के नहीं देता है। आप खुद अपने स्क्रीन पे 10 साल का चार्ट ओपन करो और देखो कितने रिटर्न दिए हैं। वहीं आप स्टील काउंटर्स में जेएसपीएल देखो, टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील देखो, या कोई अदर स्टील स्टॉक देखो, वहां पैसा ज्यादा बनेगा। इनफैक्ट मैं आपसे इतना कहूंगा, आप टाटा स्टील या टाटा इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दो, 10 साल में वहां आपका पैसा ज्यादा बन जाएगा। जिसे नहीं पता टाटा इन्वेस्टमेंट क्या है वो मैं बता दूं, टाटा ग्रुप के हर एक शेयर में पैसा अगर आप लगाना चाहते हो, अब ऑब्वियस सी बात है टाटा ग्रुप के बहुत स्टॉक हैं, अगर आप सबका एक एक शेयर भी खरीदो तो अराउंड 15-20 हजार रुपए आपका चला जाएगा। तो इन सब स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हो तो टाटा इन्वेस्टमेंट खरीद लो, अगर आपको टाटा ग्रुप अच्छा लगता है तो। अदरवाइज आपके पास अदर विकल्प हैं। अब आप फॉर एग्जांपल भाई, डीमर्जर क्यों होता है? डीमर्जर इसलिए होता है कि किसी को भाई लगे, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मान लो जो पीरामल एंटरप्राइजेस था, वहां पे फार्मा और एनबीएफसी कारोबार दोनों मिक्स थे, उन्होंने डीमर्ज करा। अब आपको दिख रहा है कि फार्मा में ज्यादा स्कोप है तो आप फार्मा में लगा सकते हो, आपको एनबीएफसी में दिखता है तो एंटरप्राइज खरीद सकते हो। सेम यही, अगर आपको टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स खरीदने तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट लो, बट आपको लगता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा दी जाएगी तो आप वो पर्टिकुलर स्टॉक खरीदो। तो ये व्यू है इस समय। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।